नमस्कार दोस्तों, इंट्रो विद जीएस में आपका स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। दोस्तों, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, क्या होती हैं प्लेट, प्लेट किसे कहते हैं। और आपको एक बता दें, क्या आपने ये कभी सोचा ये ज्वालामुखी, ये लंबे लंबे पहाड़ पर्वत कैसे बने होंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हमारे लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम आसान तरीके से समझेंगे। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने से पहले हमें कुछ और थ्योरी समझनी होगी, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार माना जाता है। तो आइए बात करते हैं हम फर्स्ट थ्योरी की। वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि 1912 में अल्फ्रेड ब्रेगनर द्वारा दी गई थी। अल्फ्रेड ब्रेगनर द्वारा दी गई थी ये थ्योरी। वो थ्योरी में क्या बताएं, देखिए जो अल्फ्रेड वेगनर थे वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थी। वो क्लाइमेट पे क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, कहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है। तो जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ये जो पोलर रीजन के एरिया हैं, यहाँ पर कुछ उन्हें ट्रॉपिकल जोन के क्लाइमेट दिखाई दिए। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन के एरिया हैं, वहाँ पर वो देखें कि पोलर रीजन के क्लाइमेट दिखाई दिए। वो आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है कि पोलर रीजन पे ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट दिखाई दे रहा है और ट्रॉपिकल रीजन पे पोलर रीजन का क्लाइमेट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ आपको बता दें कि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक सदर्न हेमिस्फीयर में लाइन गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो पोलर रीजन का एरिया है, ये जो पोलर रीजन का एरिया, यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन के क्लाइमेट दिखाई दे रहे थे। और ये जो ट्रॉपिकल जोन के एरिया है, यहाँ पर क्या दिखाई देता है? पोलर रीजन के क्लाइमेट दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने कल्पना की कि ये जो पोलर रीजन के लैंड मास हैं, कभी ना कभी यहाँ होंगे, या तो ये ट्रॉपिकल जोन के लैंड मास थे, कभी ना कभी यहाँ पर होंगे, तभी जाके ऐसा शो कर रहा है। तो उन्होंने क्या रिसर्च किया, क्या इस थ्योरी में बताया, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे वेगनर साहब रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने बताया अपने रिसर्च में कि हमारे अर्थ पे जितने भी कंटिनेंट प्रेजेंट हैं, जितने भी लैंड मास प्रेजेंट है, वो एक जगह प्रेजेंट थे। ये आप इस मैप में देखिए, वो एक जगह प्रेजेंट थे, जिसे उन्होंने नाम दिया, पैंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? उसे पैंजिया नाम दिया। और बोले कि वो, और जितने सागर प्रेजेंट थे चारों तरफ, उसे वो तो बोले कि ये पैंथलासा है। पैंथलासा नाम दिया उसका। जितने भी सागर चारों तरफ प्रेजेंट थे उसको पैंथलासा नाम दिया, और जितने भी कंटिनेंट और लैंड मास थे वो एक जगह प्रेजेंट थे, उसका नाम क्या दिया दोस्तों? पैंजिया नाम दिया दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि वेगनर साहब और क्या बताते हैं। वेगनर साहब बताते हैं कि लगभग 22 करोड़ साल पहले, अब इस पिक में देखिए, लगभग 22 करोड़ साल पहले हमारे जितने भी लैंड मास थे वो एक जगह प्रेजेंट थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। और ये जो आपको सागर दिख रहा है उसको पैंथलासा नाम दिया दोस्तों। अगर हम बात करते, वो कहते हैं कि लगभग 15 साल करोड़ पहले हमारा जो पैंजिया था वो दो भागों में टूट गया। क्या हो गया दोस्तों? दो भागों में टूट गया। और टूटने के बाद एक हमारा अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे वाला पार्ट हमारा कहलाया गोंडवाना लैंड दोस्तों। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया दोस्तों? अंगारा लैंड, या तो हम उसे लॉरेशिया बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट कहलाया गोंडवाना लैंड दोस्तों। और बीच में एक पतला सा सागर जैसा बन गया, और उसको उसने नाम दिया तेथीस सी सागर। क्या बताया अल्फ्रेड वेगनर साहब ने? बोलते हैं कि लगभग 15 साल करोड़ पहले हमारा जो पैंजिया था वो दो भागों में टूट गया। ऊपर वाले भागों को उन्होंने अंगारा लैंड नाम दिया, और नीचे वाले भागों को उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। और जो बीच में सागर बन जाता है उसका नाम उन्होंने तेथीस सी सागर बोला, तेथीस सी सागर। और बोलते हैं इसका रीजन, टूटने का रीजन क्या देते हैं? वो टूटने का रीजन देते हैं दोस्तों, कहते हैं कि हमारा पोलर रीजन पे, देखिए वो कहते हैं कि यहाँ पोलर रीजन पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ये वाला पार्ट काफ़ी ऊपर तरफ मूवमेंट किया, और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ मूवमेंट किया, जिससे ये दोनों क्या हो गए? टूट गए। टूटने की वजह से क्या हो गया? एक पार्ट ऊपर चला गया, एक पार्ट नीचे चला गया। इस प्रकार पैंजिए का दो भाग में टूट गया, और ऊपर वाले पार्ट को उन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट को उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। और बीच में जो सागर बन जाता है उसको उसको बोलते हैं तेथीस सी सागर। उसके बाद दोस्तों, वो धीरे धीरे 10 साल करोड़ साल पहले वो बोलते हैं कि हमारा जो पैंजिया था उसमें भी एक ब्रेक होता है। कुछ पार्ट वेस्टर्न साइड मूवमेंट दिखाते हैं, ये साइड वेस्टर्न साइड मूवमेंट दिखाते हैं, और ये भी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये ऐसे टूट जाते हैं वेस्टर्न साइड में। और इसका रीज़न वो देते हैं
हमारे चाँद और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स को। बोलते हैं चाँद और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा था जिससे हमारा अंगारा और गोंडवाना लैंड में भी टूट गया और कुछ पार्ट क्या दिखाएं, वेस्टर्न साइड मूवमेंट दिखाएं, जिसकी वजह से हमें ये पार्ट मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार वेगनर साहब ने इसको डिवाइड किया कि पहले शुरू में पैंजिया था, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से हमारा पैंजिया दो भागों में टूट गया। फिर हमारा सूरज और चाँद के ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम लोग ज्वारी शक्ति बोलते हैं, उसकी वजह से वेस्टर्न मूवमेंट दिखाया और वेस्टर्न पार्ट में क्या हो गया, अलग हो गया। तब हमारा बनता है दोस्तों ये, वो कहते हैं कि हमारा जो अंगारा लैंड था उससे बना हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और जो हमारा गोंडवाना लैंड था उससे बना हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इस प्रकार वेगनर साहब ने ये पूरे लैंड मास को डिवाइड करके बताया कि किस प्रकार टूटे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा था जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो पैंजिया था दो भागों में टूट गया, और सूरज और चाँद की ज्वारी शक्ति की वजह से हमारा जो पैंजिया था दो भागों में और टूट गया, वो वेस्टर्न साइड मूवमेंट दिखाया है, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा आज का मैप बना है। ये वेगनर साहब ने बताया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में वेगनर साहब और क्या बताते हैं। तो दोस्तों वेगनर साहब बताते हैं कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की भिन्नता की वजह से, क्या होता है, जो हमारा पैंजिया था वो दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या हो गया, विखंडन हो गया। जब वो विखंडन हो गया तो एक हमारा उत्तर तरफ करता दिखाई दे रहा था, और जो हमारा कुछ और भाग के पश्चिम की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहे थे। जो उत्तर की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहे थे वो किसके कारण हो रहे थे दोस्तों, वो हमारे पोलर पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से मूवमेंट था, और वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहे थे। और जो हमारा पश्चिम की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहा था किसकी वजह से दोस्तों, वो सूरज और चाँद के ज्वरी शक्ति, एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहाँ मूवमेंट दिखाई दे रहे थे, वेस्टर्न साइड मूवमेंट दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों इनकी इस एक्सप्लेनेशन पे कुछ जियोलॉजिस्ट, कुछ साइंटिस्ट ने इनके नकार दिया, अपोज किया, बोले कि आप ये जो बता रहे हैं सब गलत हैं। अगर इतनी ही तेज शक्ति थी सूरज और चाँद की ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, तो क्या उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सूरज और चाँद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इतना ज़्यादा था कि हमारा पैंजिया दो भागों में टूट कर वेस्टर्न साइड मूवमेंट दिखाने लगा। तो इनको कहा क्या कि आप अपने इस रिसर्च को कूड़े में फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं है, ये सब आप जो बता रहे हैं आप सब बेकार है। दोस्तों यही कमियां थी हमारी वेगनर साहब की, क्योंकि उन्होंने फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे सही से, और जो प्रोसेस मैकेनिज्म होता है पैंजिया कैसे बना, कैसे अलग अलग होके हमारे ये नॉर्थ अमेरिका, अंगारा लैंड, ये सब कैसे बने, प्रोसेस मैकेनिज्म उनको नहीं समझा पाए थे, यही इनकी कमियां थी। बट दोस्तों जो वेगनर साहब ने कल्पना की थी वो बहुत अच्छी कल्पना की थी। आगे चलकर हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है उसी का आधार बनता है हमारा क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और दोस्तों वेगनर साहब क्या कहते हैं कि अगर अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए वो कहते हैं, अगर हम जिगसा फिट को देखें, जिगसा फिट मतलब दोस्तों अगर हम ना साउथ अमेरिका को देखें और अफ्रीका को देखें तो ऐसा लगता है ये एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएंगे। एक दूसरे का फिट होना ये बताता है कि ये लैंड मास कभी न कभी क्या थे, पास में थे और टूट कर अलग हुए हैं, और ये इसका लगता है ये इसी का पार्ट है, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएंगे। ये इनका जिगसा फिट का नियम था कि दोस्तों कि हम अगर जितनी भी लैंड कॉन्टिनेंट है अगर एक जगह जोड़ा जाए तो काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएंगे, उसको उन्होंने नाम दिया जिगसा फिट। इसके अनुसार वो कहते हैं कि हमारे जितने भी लैंड मास पहले थे वो कभी न कभी एक साथ हुआ करते थे, आज अलग हो गए, कि अलग टूट के अलग हो गए हैं। रीज़न था ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज और चांद का ज्वारी शक्ति के कारण। और वो ये भी कहते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी कंटिनेंट के अगर यहाँ देखें जैसे पठार है और ये अफ्रीका का पठार है, अगर इसके कुछ समानता को मैच किया जाए तो काफ़ी मैच मिलता है इसमें, कि यहाँ पर जो यहाँ का नेचर है वहाँ का नेचर काफ़ी मैच करते हैं, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये इसी का पार्ट है। और वो दोस्तों एक पार्ट और भी कहते हैं कि यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, काफ़ी कुछ लक्षण दिखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका का ही पार्ट है। ये हमें ये जो इतने लैंड मास है कभी न कभी ये क्या थे, साथ में थे। तो दोस्तों यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जिसमें हमारे वेगनर साहब ने बताया कि हमारा किस तरह गोंडवाना लैंड, अंगारा, पैंजिया था। तो वेगनर साहब बताते हैं कि किस तरह हमारा पूरे लैंड मास एक जगह प्रेजेंट थे, फिर उसमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टूट जाते हैं दो भागों में, एक अंगारा लैंड बन जाता है, एक हमारा गोंडवाना लैंड बन जाता है। इस प्रकार हमारा क्या डिवीज़न होता है, फिर जाके हमारा ये प्रेजेंट टाइम का जो अर्थ डे मिलता है, पूरा अर्थ मिलता है कि नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इस प्रकार बने हैं। यही हमारे वेगनर साहब ने बताया था अपने इस थ्योरी में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे होता है, कैसे आते हैं अर्थक्वेक, कैसे आते हैं ज्वालामुखी, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।